जितना भी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो सभी का डीमेट अकाउंट पे जा रहा है। जिस तरह से पहले हम जितना भी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो सारी SOA पे आ रहा था, लेकिन अभी जितना भी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो डीमेट अकाउंट पे जा रहा है। तो वो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसके अलावा आगे फ्यूचर पे आपको क्या प्रॉब्लम आने वाला है और इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व करोगे। जो आप ये जो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर डीमेट पे जा रहा हो वो डीमेट को आपको किस तरह से बंद करोगे, आप किस तरह से म्यूचुअल फंड पे डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के बाद आपको SOA पे जाएगा, सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं तो म्यूचुअल फंड पे जितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम ग्रो पे जितना लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जून 1 2025 से मैक्सिमम 95% लोगों का ऑटोमेटिकली वो डीमेट अकाउंट पे जा रहा है। तो जितना भी हम पहले इन्वेस्ट कर रहा था उसमें SOA पे आ रहा था, लेकिन अभी वो डीमेट अकाउंट पे जा रहा है। क्यों जा रहा है और इसको किस तरह से आप बंद करोगे, क्या प्रॉब्लम आने वाला है फ्यूचर पे, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको सिखाने वाले। चले पहले हम देखते हैं किस तरह से हमारा डीमेट अकाउंट पे जा रहा है, उसको हम किस तरह से पता करेंगे। तो पहले आप देखोगे तो ग्रोअप्स को ओपन करना, ग्रोअप्स से ओपन करना। अब जहां पे नया इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस तरह से जून 1 2025 से जितना भी आपने इन्वेस्ट किया हो, तो मैक्सिमम लोगों का, सभी का नहीं, 95% लोगों का जा रहा है। जिन लोगों ने डीमेट अकाउंट यूज किया है, डीमेट अकाउंट पे कुछ होल्ड करके रख रहा है, तो उन लोग का मैक्सिमम जा रहा है। तो वहां पे देखिए जिन लोग ने होल्ड भी नहीं किया डीमेट अकाउंट पे उन लोग का भी जाता है। लेकिन वहां पे देखिए तो आपको क्या करने का, आपका ग्रोअप्स पे जितना भी इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड पे, जो नया इन्वेस्ट किया होना, तो उसी को चेक करने के लिए आपको क्या करने का, उसी को एक को ओपन करने का, एक को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जितना इन्वेस्ट किया हो तो उसमें उसको इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद तो वहां पे देखो आ रहा है ना ऑल पोलियो, तो ऑल पोलियो पे आपको क्लिक करने का। ऑल पोलियो पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपका जितना पोलियो है ना वहां पे शो करेगा नीचे, और ऑल ऊपर शो करेगा, टोटल ऊपर शो करेगा, और नीचे आपको जितना है वहां पे शो करेगा। वहां पे जो डीमेट हुआ है ना, आपका डीमेट पे जो इन्वेस्ट आपने किया है, जो यूनिट आपको मिला है ना, वो डीमेट पे चला गया है। जो वहाँ पे डीमेट लिखा आएगा, साइड पे आपको डीमेट लिखा आएगा, छोटा करके डीमेट लिखा आ रहा है। वहाँ पे देखो मेरा पे एक डीमेट आ रहा है, जो पोलियो नंबर शो कर रहा है, लेकिन वहाँ पे साइड पे डीमेट आ रहा है, पोलियो नंबर पे लास्ट पे डीमेट लिखा हुआ, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करेगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको देखो वहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया, करंट कितना है, वो इन्वेस्ट कितना किया है, अभी कितना वैल्यू आ रहा है, उसका मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको कितना दिखाई दे रहा है, करंट पे जहाँ पे शो कर रहा है वो कितना आपको दिखाई दे रहा है, पर डिटेल वहां पे शो करेगा। तो उसके बाद वहां पे देखो पोलियो नंबर के बाद वहां पे डीमेट लिखा आ रहा है। तो इसी तरफ से आपको पता चलेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट SOA पे है कि डीमेट पे है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं अगले बताऊंगा। तो वहां पे देखो अभी हम पता चल गया कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डीमेट पे चला गया है। तो इसको हम किस तरह से बंद करेंगे और किस तरह से हम पता किया है अभी, तो वहां पे पता चल गया। तो ये ऑलरेडी डीमेट पे हमारा चला गया है। तो अभी हम देखेंगे इसको हम किस तरह से बंद करेगा। बंद करने से पहले और डीमेट और SOA क्या होता है, दोनों पे डिफरेंस क्या है वो सारी डिटेल इसी में आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए उस दोनों पे डिफरेंस क्या है। और SOA का मतलब क्या होता है और डीमेट अकाउंट क्या होता है। SO का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो SO होता है ना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है, और डीमेट अकाउंट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। जो डीमेट अकाउंट होता है ना, जो डीमैटेरियलाइज्ड होता है ना, जो डिजिटल फॉर्म पे हम कुछ भी वहाँ पे स्टॉक करके रखते हैं, जिस तरह से हम स्टॉक मार्केट के शेयर को हम बाय करके वहां पे रखते हैं, वो डिजिटल फॉर्म पे हमको मिलता है। और डायरेक्ट कंपनी को हम हिस्से को नहीं खरीद रहे, वो वहां पे हमको डिजिटल फॉर्म पे मिल रहा है, इसलिए इसको डीमेट अकाउंट बोला जाता है। तो वो सॉरी SOA का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जो इसमें जो हमने जितना भी इन्वेस्ट किया ना वो स्टेटमेंट हम देख सकते हो। वो इसमें जितना भी पहले हम इन्वेस्ट कर रहा था म्यूचुअल फंड पे वो SOA होता था। तो इसमें क्या होता ना, इसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड पे, उसको आपको बहुत फैसिलिटी मिलता है। AMC के थ्रू से आदमी उसको रिडीम कर सकते हो। उसके अलावा आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया, आपका पैन कार्ड पे जितना भी इन्वेस्ट किया, उसके अलावा MF सेंटर से भी आप दे सकते हो। उसके अलावा अलग अलग ऐप्स रहता है, उसी से थ्रू से भी आप वहाँ से भी रिडीम कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर डीमेट पे रहेगा इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड का, और डीमेट के रहने से आपका जो डीमेट अकाउंट होता है ना, वो ब्रोकरेज ही वो उसको कंट्रोल करता है। ब्रोकरेज के अलावा आपने कहीं से भी उसको रिडीम नहीं करो। अगर डीमेट अकाउंट जहाँ पे ओपन किया वो ब्रोकरेज बंद भी होगा, जिस तरह से ग्रो अगर बंद भी होगा, जिस तरह से पहले एक ऐप्स चल रहा था जो कार्बी अभी बंद हो गया, वहाँ पे बहुत सारे का नुकसान भी हो गया। जितना लोग ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, जिन लोग के पास जानकारी नहीं उन लोग का तो नुकसान ही हो गया। लेकिन दूसरी जगह से उन लोगों ने म्यूचुअल फंड भी जितना इन्वेस्ट किया, दूसरी जगह से उन लोग रिडीम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने हम क्या किया, उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफर करके रिडीम किया था। लेकिन उसी तरह से प्रॉब्लम अगर आपका फंस जाएगा तो आप क्या करोगे, जिस तरह से डीमेट पे रहेगा तो डीमेट पे आपको कोई भी रिडीम नहीं करोगे। रिडीम करने के लिए आपको सिर्फ उसी ऐप से जरूरत पड़ेगा जहां पे आपके ब्रोकरेज के थ्रू से आपने अगर इन्वेस्ट किया तो म्यूचुअल फंड पे, तो आपको वही ऐप्स के थ्रू से आपको ओपन कर सकते हो। उसके अलावा जहां पे उसको डिपॉजिटर रहता है, जिस तरह NSDL नहीं तो CDSL के थ्रू से आपने वहां पे रिडीम कर सकते हैं। लेकिन ग्रो ऐप्स के मैक्सिमम CDSL के थ्रू से आता है डिपॉजिट, उसका CDSL के पास ही रहता है। आपका जितना भी यूनिट रहता है ना, आपका ग्रोअप्स पे शो करेगा डीमेट अकाउंट पे, नहीं तो CDSL के पास शो करेगा, दो जगह से ही शो करेगा। लेकिन CDSL के पास से डायरेक्ट आपने रिडीम नहीं कर पा। अगर ग्रोअप्स बंद भी हो जाएगा तो
आप डायरेक्ट CDSL के पास से आप रिडीम नहीं कर पाओ, आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी ब्रोकरेज को ढूंढना पड़ेगा। आपको वहां पे एक CDSL का सेम CDSL से ही आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसी पे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी आपने वहां से रिडीम कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है डीमैट अकाउंट पे रहने से, लेकिन इसमें ज़्यादा सिक्योर रहता है डीमैट अकाउंट पे। लेकिन आप कुछ आप भी इसको यूनिट को रिडीम करना चाहते हैं तो उसको आपको OTP चाहिए, उसके साथ आपको ट्रांजेक्शन पिन चाहिए, जिस तरह से टी पिन हम बोलते हैं, तो वही वहाँ पे जरूरत पड़ता है, तभी आपको वहाँ पे रिडीम कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट थ्रू से अगर आपने SOA के थ्रू से आपने रिडीम करना चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इजी होता है। कहीं से भी AMC की थ्रू से भी आप कर सकते हो, अलग अलग AMC होता है ना। आपकी ग्रो एप्स भी बंद भी हो गया तो ग्रो एप्स भी आज अगर बंद भी हो जाएगा तो आप AMC की थ्रू से भी आपने रिडीम कर सकते हो। अगर डीमैट अकाउंट पे जो हम वहाँ पे स्टॉक जो जिस तरह से हमारा वहाँ पे स्टॉक रहता है ना, अगर हमारा यूनिट वहाँ पे अगर डीमैट अकाउंट पे रहेगा तो जो AMC के थ्रू से वहाँ पे शो नहीं करता है। AMC के थ्रू से हमको मिल रहा है लेकिन वो डीमैट अकाउंट पे स्टॉक करके रह जाता है। लेकिन अगर SOA के पास रहता है ना, वो AMC के थ्रू से हम रिडीम कर सकते। उसके अलावा अलग अलग साइट जो रहता है ना, जिस तरह से मैं बोला माई म्यूचुअल फंड सेंटर, उसी तरफ से वहां से भी आप वहां से भी कर सकते हो रिडीम। तो इस दोनों के बीच पे यही डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा सिक्योर रहता है डीमैट अकाउंट पे। और SOM पे थोड़ा कोई भी कर सकते हो, वहाँ पे OTP से ही लॉगिन हो सकता है, OTP और आपका PAN नंबर से ही वहाँ पे लॉगिन हो जाता है। लेकिन आपका अकाउंट वहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। लेकिन जब 10 लाख से ऊपर आपका अगर इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड पे, अगर वहाँ पे थोड़ा अकाउंट चेंज करने का क्रिटिकल है। लेकिन डीमैट अकाउंट पे क्या होता है ना, अगर आपका 10 लाख से भी जितना भी इन्वेस्टमेंट हो वहाँ पे आपका अकाउंट चेंज कर सकते हो। तो इसी तरफ से दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अगर आपने इसको बंद करना चाहते हो, जो म्यूचुअल फंड पे अपनी इन्वेस्ट करते हो, जो डीमैट अकाउंट पे नहीं रखना चाहते हो, तो SO पे अपने रखना चाहते हो, SOA पे रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ग्रो एप्स रहता है ना, ग्रो एप्स को ओपन करने का, ग्रो एप्स के ओपन करने का ऊपर पे जो सर्च दिया है ना, उसमें आपको सर्च करनी, जिस तरह से मैंने टाइप करा उसी तरह से सेम आपको टाइप करने का। ग्रो एप्स के टाइप करो कि गूगल पे भी टाइप करें तो आएगा, लेकिन मैक्सिमम ग्रो एप्स में आपको टाइप करने का, इसी तरह से टाइप करने का। थोड़ा प्रोसीड होने दो तो आगे तरफ देखो वहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट आ रहा है ना, तो वहीं पे आपको तो इसको आपको सर्च करने का, तो वहाँ पे सर्च करने का, वहाँ पे देखो डिटेल वहाँ पे लिखा आ रहा है कि अब जो होल्डिंग किया गया है म्यूचुअल फंड का जो डीमैट अकाउंट पे, आपको कुछ भी चार्जेस पे नहीं करने का। लेकिन अभी का लिए बता रहा है वहाँ पे कोई भी चार्जेस पे नहीं करने का, लेकिन फ्यूचर पे की आ सकता है, उसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो ब्रोकरेज होता है ना वो खुद ही उसको कंट्रोल कर रहा है, वो किसी का कंट्रोल पे नहीं रहता, वो ब्रोकरेज के कंट्रोल पे ही रहता है ग्रो एप्स पे। इसी तरफ से अगर इस पे ऊपर हमने डीमैट अकाउंट के ऊपर हमने म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट रखे तो आगे भी हमारे ऊपर कुछ चार्जेस देना की पे करना का पड़ेगा। तो इसी तरफ से आपको वहाँ पे लिखा हो रहा है कि अभी के लिए उसको आपको कुछ भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। जिस तरह से AMC के थ्रू से पोलियो नंबर नहीं है, ये डीमैट अकाउंट पे है, AMC के पास नहीं है। तो इसी तरह से जो वहाँ पे लिखा ना फॉर्मेट SOA पे नहीं, फॉर्मेट नहीं हुआ है, ये दूसरा के पास से है। तो अभी तो कोई मार्जिन इज नॉट अवेलेबल, तो अभी तो वहाँ पे कुछ भी आपको पे नहीं करने का, इस तरफ से लिखा हुआ है, ऊपर पे आप देख सकते हो। उसके बाद वो जो नीचे लिखा हुआ है, तो मेरा थोड़ा स्किप हो गया तो मैं करता हूँ। तो इसके थ्रू से अगर आपने आउट होना चाहते हो तो इसको आपने यूज नहीं करोगे, तो अगले अगर आपने इन्वेस्ट करोगे तो डीमैट अकाउंट पर होल्डिंग करना नहीं चाहते हो तो वहाँ पे आउट लिखा है ना, आउट बटन क्लिक करने के लिए नीचे आ रहा है ना, तो वहाँ पे OPT आउट लिखा हुआ ना, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। चले हम वहाँ पे क्लिक करें, क्योंकि हम इसमें नहीं रखना चाहते। जो हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा था, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट हम सही जगह पे हमको देखना चाहिए। तो क्यों देखना चाहिए वो लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा। तो हमने वहाँ पे आउट पे क्लिक कर लेते हैं, तो आउट पे क्लिक करेगा। चलिए थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो देखो आउट पे क्लिक करने का आपके पास एक OTP मांगा जाएगा। जो ये OTP आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो और जो जीमेल रजिस्टर हो, दोनों पे एक ही OTP आएगा। उसी OTP को आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम OTP को क्लिक करते हैं। OTP पे क्लिक करके आपको कॉन्फर्म कर देना। कॉन्फर्म करने के बाद वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट रिसीव हो गया, रिक्वेस्ट रिसीव हो गया। वहाँ पे नीचे भी रिसीव इन ईमेल वन इन द रिक्वेस्ट इन प्रोसेस, तो प्रोसीड पे चला गया है। तो अभी वहाँ पे नीचे डॉन आ रहा है ना, तो आपको डॉन पे क्लिक करने का। डॉन पे क्लिक करने का आपको मेल पे भी एक मेल आया होगा, दोनों की मेल आ जाता है। तो वहाँ पे देखो मेल पे भी आपको शो कर रहा है। तो इसी तरफ से मेल पे आपका आ रहा है रिक्वेस्ट प्रोसीडिंग सक्सेसफुल हो गया। तो अभी जो आप भी अपने इन्वेस्ट करोगे ना, अगली बार आपका इन्वेस्टमेंट और डीमैट अकाउंट पे नहीं जाएगा, वो SO पे आएगा। तो SOA पे आएगा, तो उसमें आपको आसानी तरीके से आप कहीं भी रिडीम कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ SO पे आप करना चाहते हो तो SO पे भी कर सकते हो, नहीं तो डीमैट पे भी रखना चाहते हो। डीमैट ज्यादा सिक्योर रहता है, SOA इतना सिक्योर नहीं रहता, कोई भी दे सकता है कहीं से भी, लेकिन यहाँ से आपका अकाउंट से कोई भी नहीं ले सकता, यही अच्छा होता है। लेकिन इसमें एक तो आप भी कहीं भी इन्वेस्ट करो तो कहीं भी डिपॉजिट करो, आपका बैलेंस जो सेट है कि नहीं है आपको किस तरह से पता चलेगा। मान लो आपने एक ब्रांच पे अकाउंट खुला है, जिस तरह से SBI पे एक ब्रांच पे आपने अकाउंट खुला है, तो उसमें आपने बैलेंस डिपॉजिट कर लिया। बैलेंस डिपॉजिट कर लिया और डिपॉजिट वाला क्या बोलेगा, आपका वही बैंक पे आपको तो पता चलेगा कि हाँ आपने आपका बैलेंस डिपॉजिट किया गया है। लेकिन आप उसी अकाउंट अगर दूसरा ब्रांच पे जाओगे तो दूसरा सेम SBI दूसरा ब्रांच पे जाके आप अगर स्टेटमेंट निकालोगे तो आपको पता चलेगा डिपॉजिट हुआ है कि नहीं। लेकिन उसी ब्रांच पे तो आपको अगर आपका बैलेंस डिपॉजिट हुआ है
है कि नहीं आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो तो बता देगा हाँ डिपॉजिट हो। अगर आपने दूसरा ब्रांच पे जाओगे तो सेम ब्रांच तो सेम है ना, तो दूसरा पता वाला तो वो पता चल कर सकते हैं कितना बैलेंस है आपके पास, कितना डिपॉजिट है वो तो पता कर सकते हैं। तो इसी तरफ से आपको पता चल सकता है तो आपके साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है कि नहीं। इसी तरफ से भी मैं भी यही सजेस्ट देना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करो तो एक जगह पे इन्वेस्ट करो, लेकिन दूसरा जगह पे आपको देखना चाहिए। जिस तरह से म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करो, गौरव आपसे भी कोई भी ब्रोकर्स के थ्रू से आपने इन्वेस्ट करो, लेकिन वो आईएमसी के थ्रू से भी देखना चाहिए, माई गेम से भी देखना चाहिए, कोई भी अलग थर्ड पार्टी आपसे भी आप देखना चाहिए। लेकिन वहां से जो मोबाइल नंबर और जीमेल नंबर ऐड है इसके ओटीपी बिना कोई भी वहां पे एडिट नहीं कर सकता। आपका अकाउंट वहां पे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी देख सकता है, लेकिन ओटीपी आपको किसी को नहीं बताने का। ये एक मेन चीज होता है। उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी आपके पास ही रखो, वही अच्छा रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए नमस्कार।